उत्तराखंड की उत्तरकाशी टनल से 41 मजदूरों को सुरक्षित और स्वस्थ बाहर निकाल लिया गया है। 28 नवंबर को सभी मजदूर बाहर आ गए, लेकिन इसके बीच सबसे बड़े हीरो जो साबित हुए वो हैं रेड होल माइनर। रेड होल माइनिंग है क्या और ये क्या तकनीक है, इसका इतिहास क्या है, आपको सब बताएंगे। रेड होल माइनिंग यानी कि चूहा खुदाई करने वाली तकनीक, जिसके तहत इंसान उसी तरह खुदाई करता है जैसे कि चूहा धीरे धीरे कोई बिल बनाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में लाक्षागृह में फंसे पांडवों की जान भी चूहा खुदाई से बनी सुरंग से ही बचाई गई। रेड हॉल माइनिंग का इतिहास 100 साल पुराना है। रेड हॉल माइनिंग को मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर सुरंगें बनाकर करते हैं। उत्तरकाशी टनल में जब विज्ञान फेल हो गया, सुरंग में जब टेक्नोलॉजी का ज्ञान खत्म हुआ, जब खुदाई की सारी मशीनें हिमालय की दरदरी चट्टानों से टकराकर नाकाम होने लगी, जब टनल की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में अड़चनें आने लगी, तब रेड माइनर्स वरदान साबित हुए, संकट मोचन साबित हुए। मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता बनाने के लिए आखिरकार सोमवार देर शाम रेड माइनर्स की मदद ली गई। 6 लोगों की रेड होल माइनर्स टीम ने रातों रात लगभग पूरी खुदाई खत्म की और मजदूरों को मंगलवार बाहर निकाल दिया। इसके कुछ देर बाद एनडीआरएफ की टीम बारी बारी से मजदूरों को बाहर लेकर आई थी। रेड हॉल माइनर्स को देखते हुए मजदूर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बताया कि जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, उन लोगों ने हमें गले लगा लिया। वो बेहद खुश हो गए। मजदूरों ने हमें खाने के लिए बादाम और फल दिए। उन्होंने पानी भी पिलाया। एक अन्य रेड हॉल माइनर ने कहा कि इससे पहले हमने बहुत काम किए, लेकिन इस काम को करके हमें खुशी मिली। पूरी दुनिया ने हमें इज्जत दी है। अभी तक हमने जो भी काम किए उसके बदले में हमें पैसे मिलते थे, लेकिन ये पहली बार है जब किसी काम को करने के बाद हमें खुशी और सम्मान साथ साथ मिला है। ये बड़ी चीज है, ये बड़ी कामयाबी है। बता दें कि रेड हॉल माइनर्स को बुजुर्ग ट्रेनिंग देते हैं। काम करने में ये लोग एक दूसरे की मदद से परफेक्शन को साबित करते हैं, परफेक्ट होते हैं। इनके सलाहकार आमतौर पर बुजुर्ग होते हैं जो पहले वही काम करते थे। निश्चित रूप से इसके लिए कोई मानक प्रक्रिया नहीं है, बस जीवित बचे लोगों से ये बुजुर्ग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते रहते हैं। स्थानीय लोग एक व्यक्ति के लिए रेंगकर या चलकर अंदर जाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदते हैं। एक बार गड्ढा खोदे जाने के बाद माइनर रस्सी बांस की सीढ़ियों के सहारे सुरंग में उतरते हैं और फिर फावड़ा और टोकरियों के जरिए हाथ से मलबा बाहर निकालते हैं। ये रेड हॉल माइनर्स इस वक्त भले ही देवदूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये काम प्रतिबंधित है। रेड हॉल माइनिंग पर पाबंदी लगी हुई है। खुदाई गैर कानूनी ही नहीं, अमानवीय भी है। रेड हॉल माइनिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोयला खदान में किया जाता है। प्रतिबंध के बावजूद भारत में इस विधि से खनन जारी है, इसलिए कई बार हादसा भी होता है। अचानक गिरने से, चट्टाने फटने से दुर्घटनाएं होती है। खदानों से निकलने वाली गैस में सांस लेने की वजह से कई बार इसमें काम कर रहे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसी खनन गतिविधियों में लगे मुश्किल से ही लोग पैसा कमा पाते हैं, अन्यथा ये लोग बेहद ही गरीबी बदहवाली में जीवन बिताते हैं। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने जब इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, तब ये कहा गया था कि ये पूरी प्रक्रिया एकदम अवैज्ञानिक है। लेकिन मेघालय के खासी और जयंतिया पहाड़ी इलाकों में, जहां दुर्गम कोयले के खदान हैं, बहुत से लोग इस तकनीक के सहारे रोजी रोटी चलाते हैं। वे एनजीटी की मांग को लेकर विरोध भी कर चुके हैं। मेघालय में जब इस साल चुनाव हुआ तो एक मांग ये भी थी कि एनजीटी ने जिस रेड हॉल तकनीक को बैन किया उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए, ताकि जिनकी आजीविका उससे चलती है उनका काम प्रभावित ना हो। सीधे तौर पर आपने सुना, समझा, जाना कि किस तरह से रेड हॉल माइनिंग का इतिहास रहा है, कितना मुश्किलों भरा इनके लिए काम रहता है। खुद गरीबी में, मुफलिसी में जीवन बिताकर ये रेड हॉल माइनर्स देवदूत बन गए उन 41 मजदूरों के लिए जो 17 दिन से उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे।